महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित भगवान बुद्ध के ननिहाल कहे जाने वाला वनरसिया कला उर्फ देवदाह में आज 3 दिवसीय देवदाह महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने देश व विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे बौद्ध भिक्षुओं को चीवर प्रदान किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भारत के कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, नागपुर, नेपाल के लुम्बिनी सहित थाईलैंड व बर्मा के भी बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, देवदाह भगवान बुद्ध का ननिहाल है और उनका बचपन भी यहीं बीता है। भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थान ऐतिहासिक है। इस क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर सांसद में आवाज़ उठाई गई एवं उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर इस क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, इस सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार देश सहित पूरी दुनिया में होगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इजराइल में फंसे भारतीयों को सरकार द्वारा देश में वापस लाए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। परिवार के ऊपर जब भी संकट पड़ता है, भारत सरकार परिवार के एक मुखिया के रूप में मदद पहुंचाता है। सरकार इजराइल में फंसे एक भारतीयों को उनके घर पहुंचाने का काम करेगा। देखिए, देवदाह महोत्सव ये बहुत ही अच्छा कार्य इन लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि देवदाह हमारा कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। और इस कार्यक्रम में हमारे थाईलैंड से, बर्मा से, गया से हमारे जो बौद्ध भिक्षुक आए हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रसार पूरे देश में, पूरे दुनिया में होगा। और जो इसको मान्यता मिली है उसका प्रचार प्रसार करके यहाँ पर और डेवलपमेंट, जो सड़क की व्यवस्था है, जो और यहाँ डेवलपमेंट की बात है, अभी पीछे हमने 3 करोड़ 15 लाख रुपया करीब दिलाया था व्यवस्था हॉल के लिए और गेस्ट हाउस के लिए। आगे भी यहाँ पे जो चीज़ अभी आज इन लोगों ने मांग किया है उस पर मैं विचार करके निश्चित तौर से उसको भी करवाऊंगा। इजराइल से जो है तमाम भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, ऑपरेशन अजय के तहत अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, कोई पहली बार नहीं है। मोदी जी का जो कहना है कि 140 करोड़ पूरा भारतीय हमारा परिवार है, और उस परिवार के ऊपर जब भी संकट पड़ा है, चाहे इजराइल का भी ताज़ा घटना हो, उसके पहले चाहे यूक्रेन और रसिया का घटना हो, चाहे अफगानिस्तान की घटना हो, जहाँ जहाँ भारतीयों पे संकट आता है, भारत सरकार एक मुखिया के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में उनकी मदद पहुँचाता है। और इसके पहले भी कई देशों से सभी भारतीयों को निकाल करके, वहाँ तक कि यूक्रेन और रसिया में जहाँ 22,000 से ज़्यादा बच्चे फंसे थे, सबको निकाल करके सुरक्षित और उनके घर तक पहुँचाने का कार्य किया है। और इजराइल में भी जितने भारतीय फंसे हुए हैं, निश्चित तौर से भारत एक व्यक्ति को उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाएगी।